हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपना चैनल विद्या गुरुकुल परिवार में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपका अपना विपिन सर प्रत्येक दिन आपके लिए एक नया सेशन लेकर आता है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, जिसे पढ़ने के बाद आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस जागेगा कि मैं भी एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सकता हूं, अर्थात 90+ स्कोर कर सकता हूं। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने बोर्ड एग्ज़ाम के समय बहुत ही कम टाइम में शॉर्टकट रिवीजन करवाने का आपसे वादा लिया हूं, जो इससे पहले कि मैंने आपका त्रिकोणमिति और माध्यमिका बहुलक का कंप्लीट रिवीजन बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बतलाया हूं। तो उम्मीद करता हूं जो भी इस चैनल पे नए आए हुए हैं या जो भी इस चैनल को प्रेजेंट टाइम हमें देख रहे हैं, आपसे आशा करता हूं आप त्रिकोणमिति और माध्यमिका बहुलक का कंप्लीट सेशन ज़रूर देख लें। बहुत कम टाइम में मैंने शॉर्टकट रिवीजन करवाया हूं और एग्ज़ाम की दृष्टि से 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप से उम्मीद रखता हूं उसे ज़रूर देखें। तो बच्चों, इसी चीज़ को देखते हुए मैंने आज एक नया सेशन लाया हूं जिसका नाम है प्रायिकता। तो आप जानते होंगे कि प्रायिकता बहुत आसान सा चैप्टर है। प्रायिकता बहुत आसान सा चैप्टर है जिससे करीब 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में। तो बच्चों, यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव भी 2-3 मार्क्स का आता है जो सूत्र बेस होती है। किससे बेस होती है? सूत्र बेस। तो बच्चों, देर ना करते हुए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यहाँ मैं जो भी लिखा हूं नोट में कुछ टर्म, उससे आप लिख लें और याद कर लें, ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने और समझने में सहायता हो। तो मैं वीडियो का पॉज करें और क्वेश्चन और टॉपिक को यहाँ जो लिखे हैं और नोट कर लें। तो उम्मीद रखता हूँ आप सभी नोट कर लिए होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन करके फिर थोड़ा बहुत क्वेश्चन बता देंगे जो 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बच्चों, जैसे कि आप यहाँ देखिएगा, यहाँ और यहाँ। तो बच्चों, ये जो प्रायिकता होती है इसका जो मान होती है, ये पॉइंट याद रखिएगा। प्रायिकता का जो मान होती है, किसी भी घटना का जो प्रायिकता का मान होती है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, 0 से बड़ा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखें। इस पॉइंट को आप याद रखें ऑब्जेक्टिव दृष्टि से। यहाँ जो आपको दिख रहा है, इस पॉइंट का आप याद रखें। प्रायिकता का जो मान होगा 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या ये बराबर का चिन्ह दिखाता है, 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर। अर्थात प्रायिकता का जो आंसर आएगा या तो 3/4 आएगा, या तो 5/10 आएगा, या 5/5 आ सकता है। चूंकि 5/5 कटेगा तो कितना आ जाएगा? 1। किसके बराबर आ जाएगा? 1। लेकिन देखिए 1 है ना, 1 के बराबर या 1 से छोटा। लेकिन कभी भी प्रायिकता का मान जो है 10/5 इस टाइप से नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि कटेगा किसके बराबर होगा? 2, जो कि 1 से बड़ा है, जो कि गलत है। तो याद रखिएगा कॉन्सेप्ट, प्रायिकता का जो मान होता है 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इस पॉइंट को याद करें, मतलब याद रखें। तो अब आगे चलते हैं। इसमें याद रखिएगा कि निश्चित घटना की प्रायिकता की बात करेंगे तो 1 होती है, और अनिश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है 0 होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो इस निश्चित बोले उसी को बोलते हैं संभव, निश्चित बोले तो उसी को बोलते हैं संभव। तो संभव घटना बोले, निश्चित घटना बोले, उसका प्रायिकता का मान 1, और अनिश्चित घटना बोले या असंभव घटना की बोले तो उसका प्रायिकता का मान 0 होता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चों, यहाँ जो क्वेश्चन आता है प्रायिकता में, एक आता है थैले में कुछ गोलियां हैं, कुछ बॉलें हैं, कुछ गेंदें हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन आता है। और सिक्का से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, 1 सिक्का, 2 सिक्का और
पासा संबंधित क्वेश्चन आता है, एक पासा, दो पासा, और ताश की गद्दी संबंधित प्रश्न आता है। ठीक, तो मैंने सारा जितने भी फैक्ट, जितने भी मेन पॉइंट बचता है, सारा पॉइंट का विश्लेषण मैं कर रखा हूँ, नोट में लिख रखा हूँ, ताकि इसे याद रखने के बाद आपसे क्वेश्चन बड़ा इजीली और कम टाइम में देखते ही आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपसे 100% ये कॉन्फिडेंस जगाता हूँ। तो आइए, यदि मान लीजिए कि एक सिक्का से संबंधित प्रश्न हो, तो सिक्का जो होती है पैसा, यदि एक सिक्का उछाल दिए तो आपसे पूछेगा कि पट आने की प्रायिकता पूछे या हेड आने का प्रायिकता पूछ दे, तो इसमें आपको उसको पॉइंट याद रखना है। यदि एक सिक्का हो तो पट यानी हेड आने की जो संख्या होती है एक होती है, और चित या टेल आने की जो संख्या होती है एक आती है। ये पॉइंट याद रखें। और कुल परिणाम जो होता है 2, मतलब यदि ये पॉइंट आपको याद है तो आसानी से आप प्रायिकता निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिक्का लिए उछाल दिए, ठीक, तो यहाँ आप क्वेश्चन रहेगा, यदि एक सिक्के को एक साथ फेंका जा एक बार उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता, क्या, हेड आने की प्रायिकता, तो हेड आने की प्रायिकता बराबर होता है, हेड कितना बार आएगा, एक बार, राइट। कुल कितना परिणाम है, 2, तो इसका आंसर होगा 1/2। यदि रहेगा एक सिक्के को एक बार फेंका जाता है तो चित आने की प्रायिकता, चित कितनी बार आएगा, 1, नीचे कुल, ऊपर हमेशा जो घटेगा वो नीचे कुल, यानी 1/2। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं, जब 2 सिक्का रहे तो क्या करें। तो देखिए बच्चों, जब 2 सिक्का रहे तो उसका मैंने यहाँ नोट में बता दिया कि दोनों पर चित बोले, चित मतलब क्या, पैसा, चित मतलब पैसा। यदि दोनों पर चित या दोनों पर बात करें समान, दोनों पर चित या बात करें समान, समान कितना बार आ सकता है, और दोनों पर और समान कितना बार आ सकता है, कुल परिणाम कितना है, कुल परिणाम तो 4 है। और दोनों पर समान की बात करेंगे तो याद रखिएगा, दोनों पर 2 या दोनों पर समान भी रहेगा 2, दोनों पर असमान भी 2, दोनों पर समान भी 2। समान अब समान क्या है, जैसे मान लीजिए एक सिक्का यहाँ उछाले, एक सिक्का फिर यहाँ उछाले, दोनों एक साथ उछाल दिए। यदि एक पर भारत तो दूसरा पे भी भारत, दोनों हो गया समान। यदि एक पर चित, दोनों पर चित ये भी समान। दोनों पर हेड, इस पे भी हेड, इस पे भी हेड, समान। यदि एक पर हेड आ गया, एक पर चित आ गया, मतलब एगो चित एगो पट, तो याद रखिए दोनों असमान, क्या आएगा, दोनों असमान। तो यहाँ से संबंधित क्वेश्चन आता है, यदि एक सिक्के को हम यदि 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पर असमान आने की संख्या, असमान आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो इसका आंसर होगा, असमान तो 2 आएगा, कुल कितना है 4, कुल कितना है 4, यानी 2/4 काट का 2/4 काटने के बाद तो काटने तो आपका आता है 2 कम 2, 2 नहीं 4, यानी 1/2 इसका आंसर आ गया, राइट। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसी तरह आता है पासा में, देखिए पासा, इसमें भी मैंने कुछ पॉइंट लिख दिए जो जिसे याद करने के बाद बड़ा आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा, पासा में जो लिखा रहता है संख्या 1 से लेकर 6 तक, कहाँ तक लिखा रहता है, 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से जब क्वेश्चन आता है कि यदि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो तो सम संख्या आने की प्रायिकता, क्या पूछेगा, सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो सम, अब रही बात, मन में ख्याल आएगा कि 1 से लेकर 6 तक कितनी संख्या होती है, लिखा हुआ याद रखिएगा 1 2 3 4 5 6। इसमें सम कितनी होती है, मैंने वो भी लिख दिया, कौन कौन इसमें सम है, 2 4 6, क्या है 2 4 6। तो कुल कितना सम हो गया, 3, कितना हो गया 3, और कुल परिणाम कितना हो जाएगा 6, क्योंकि टोटल कितना है 6। यानी इसका आंसर जो होगा कि यदि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता बराबर सम संख्या कितनी बार आएगा, 3, नीचे कुल 6, यानी 3/6 कट के कितना आंसर जाएगा, 1/2। अर्थात जैसे अब यदि पूछ दे विषम संख्या, सम संख्या दोनों का आंसर सेम आता है, क्योंकि विषम संख्या भी 1 मतलब 1 3 5 3 बार ना आया, मतलब विषम संख्या आने की यदि प्रायिकता पूछ दे तो याद रखिएगा ऊपर 3 आएगा, नीचे 6, कट गया कितना आ गया, 1/2। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक। यदि 2 पासा दे दे, क्या दे दे, 2 पासा, तब फिर पूछे कि दोनों पर यदि 2 पासा रहता है, दोनों एक साथ फेंका जाता है, तो वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसे याद करने के बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
तो याद रखिएगा, दोनों पर सम संख्या कितनी बार होती आती है कुल परिणाम, और दोनों पर विषम संख्या कितनी बार आती है वो परिणाम, और दोनों पर समान कितनी बार होती है वो, और दोनों और समान कितनी बार आती है वो। कहने का मतलब ये है दोनों पर समान दोनों पर सम संख्या दोनों पर सम संख्या मतलब कि मान लीजिए यदि इसको उछाले और एक पास से उछाले दूसरा पास से उछाले, यदि एक पर भी आ गया 2 दूसरा भी आ गया 4 तो क्या हो गया, दोनों पर यहाँ भी सम यहाँ भी सम। और मान लीजिए एक पर आया 3 एक पर आया 5 तो विषम ना हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दोनों पर सम, मतलब पहला भी 2 दूसरा भी 4 दोनों सम हो गया। यदि पहला 4 दूसरा 6 दोनों सम हो गया तो सम संख्या कितनी बार आ सकती है वो पॉइंट, वो परिणाम यदि याद रहे तो आप बनाने में सहूलियत होगा। और विषम कितनी बार है दोनों पर उसमें सहूलियत होगा। अब एक आता है समान संख्या समान परिणाम कितना बार आएगा और असमान परिणाम कितना बार आएगा। तो बच्चों इसका मैं बहुत ही शॉर्टकट मेथड बतलाने वाला हूँ, ठीक है। उम्मीद रखता हूँ कि वीडियो के अंत तक बने रहें, जो कि बताने के बाद या देखने के बाद आपको आसान भी होगा। तो इसी से और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ताश की गद्दी। किसकी तरफ, ताश की गद्दी। तो यहाँ से कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जिसे याद करने के बाद आपको सहूलियत होगा। जैसे कि कुल पत्ता कितना है 52, कुल पत्ता कितना होता है 52। इसमें काला पत्ता होता है 26 और लाल पत्ता होता है 26। इसमें बात करें प्रत्येक प्रकार की पत्ता कितनी होती है, प्रत्येक पत्ता जो होती है चर जैसे अक्का दहला नहला या कुछ होता है, सब मतलब 4 प्रकार का होता है। तो कुल मिलाकर 13 प्रकार बनता है, जो कि 13 चौके 52। तो आपको पॉइंट में इतना याद रखना है, क्वेश्चन जैसे बहुत सारा बन जाता है, लेकिन मैं जो यहाँ करवाने जा रहा हूँ एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसी को करवाने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करें कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और जैसे कि यहाँ से अब क्वेश्चन जो बनता है, मान लीजिए कि ताश की गद्दी से एक पत्ता निकाल लिए, ताश की गद्दी से एक पत्ता निकाल लिए, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा लाल पत्ता आने की प्रक्रिया ज्ञात करिए। क्या चाहिए, लाल पत्ता। तो माइंड में ये हम दिमाग सोचेंगे कि लाल पत्ता कितना बार है, लाल कुल कितना है। तो लाल की बात करेंगे तो लाल भी 26 है, यानी इसका जो आंसर आएगा लाल पत्ता निकाले गए, लाल पत्ता निकाले गए, लाल पत्ता की प्रायिकता बराबर लालों की संख्या ऊपर और कुल नीचे, यानी 26/52 कट के 2 आएगा। उसी तरह से कहेगा यदि ताश की गद्दी से एक पत्ता निकाला जाता है तो काला पत्ता निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो काला कितनी है 26/52। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, इससे क्या क्या क्वेश्चन बनता है उसकी तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन बताने के बाद उम्मीद रखते हैं आप जरूर प्रायिकता चैप्टर समझ गए होंगे, और पढ़ने के बाद आप 100% यहाँ से सॉल्व करके आइएगा। यदि कहीं दिक्कत हो समझने में तो वीडियो को पॉज करके देखें, क्योंकि मैंने बहुत सरल और आसान भाषा में समझाया हूँ। उम्मीद करते हैं आप जरूर समझ गए होंगे, ठीक है। तो बच्चों आप से रिक्वेस्ट है, ये जो लिखें ये इसे आप जरूर याद रखें, ऑब्जेक्टिव में काम देगा। जैसे कि एक प्रश्न है, यदि एक थैले में 4 लाल और 5 काला गेंद है, 4 लाल और 5 काला गेंद है, इस थैले में से एक काले गेंद निकाला जाता है तो काला गेंद की प्रायिकता ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन, यदि एक थैले में 4 लाल गेंद और 5 काले गेंद
है। यदि इसमें से एक काले यदि इसमें से एक काले गेंद निकाला जाता है, निकाला जाता है, तो काले गेंद की प्रायिकता ज्ञात करें। तो क्वेश्चन बनाने का जो तरीका है, प्रश्न जो दिया है पहले आप वो लिख लें। पहले उत्तर का हेडिंग दिया है, क्या दिया है वो पहले लिख लें। दिया है काला गेंदों की संख्या, काला गेंदों की संख्या। काला गेंद कितना दिया है बउआ? तो काला गेंद की बात करें तो कितना दिया है? काला गेंद भी थैले में 4 लाल गेंद और 5 काला। काला गेंद कितना है? 5। और यदि लाल गेंद की बात करें, लाल गेंद की संख्या, इसकी संख्या कितनी है? 4। ठीक है, तो अब लिखेंगे कुल गेंद, कुल गेंद, कुल गेंदों की संख्या। यदि इसकी बात करें तो कितना हो गया? क्योंकि थैला में कौन कौन गेंद है? एक गेंद है काला, एक गेंद है लाल, दोनों को जोड़ दें कितना होगा? 5 4 9। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब जो हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है, जो हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या क्वेश्चन किया जा रहा है? काला गेंद निकालने की प्रायिकता। तो लिखेंगे काला गेंद निकालने की प्रायिकता। बस सिंपल सी बात है, काला गेंद जो निकाला ऊपर, काला कितना काला गेंद जो है ऊपर, क्योंकि 5 काला गेंद यदि 5 है तो हमें पता नहीं कि 500 में से कौन निकला, 500 में से कौन निकला। तो जो जिसकी चर्चा हुआ उसकी संख्या ऊपर और हमेशा कुल नीचे। कुल कितना है? कुल हमेशा यह है ना 5 4 9। ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बट ठीक है, इसी में से थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी करता है। लेंदी क्या है? जैसे 4 लाल गेंद है और 5 काला गेंद है, मान लीजिए कि, और इसमें थोड़ा सा मैं विस्तार कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। 10 नीला गेंद है, नीला गेंद है। ठीक है, यदि एक गेंद यादृच्छ निकाली जाती है तो अब क्या है? यादृच्छ। किसकी चर्चा हुई? यादृच्छ। किसकी चर्चा हुई? यादृच्छ। यादृच्छ का मतलब होता है पता नहीं, काम तो हुआ है लेकिन पता नहीं। तो यादृच्छ निकाली जाती है। ठीक है, तब आपसे क्वेश्चन करेगा तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाले गए गेंद जैसे काला हो, नीला हो, या आपसे फिर ये पूछ सकता है काला गेंद नहीं हो, काला गेंद नहीं हो। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। ये है थैला से संबंधित
लास्ट टाइप क्वेश्चन। एक तो बता दिए वो, मतलब थैला में 5 लाल है 4 काला है, इससे रिलेटेड रहेगा। एक गेंद निकाल लेगा तो उसका प्रायिकता पूछेगा। तो सिंपल सी बात है, आप क्वेश्चन में जो भी रहे आप पहले उसकी संख्या लिख लें, उसके बाद कुल निकाल लें, उसके बाद जो आपसे चर्चा किया जा रहा है, मान लीजिए कि काला, तो काला की संख्या ऊपर और कुल नीचे, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप बनता था इससे यादृश्य रिलेटेड। किससे रिलेटेड? यादृश्य रिलेटेड। तो इसकी भी मैं विश्लेषण यहाँ कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप बने रहे वीडियो के अंत तक, आप ज़रूर समझिएगा। ठीक, ऐसा जब प्रश्न हो तो अब हम बनाने का तरीका जो है, उत्तर का हेडिंग दे देंगे, लिख लेंगे जो जो गेंद है वो पहले आप लिख लें। क्या क्या गेंद है यहाँ पे? लाल, तो यहाँ लिखेंगे लाल गेंदों की संख्या। तो लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 4। और कौन कौन सा गेंद है? लाल गेंद हो गया। काला, लिखेंगे काला गेंदों की संख्या। तो काला गेंद कितना है? 5। नीला, यहाँ लिखेंगे नीला गेंदों की संख्या। तो नीला गेंद कितनी है? 10। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब जो क्वेश्चन मुझे पूछा जा रहा है, क्या पूछता है? काला हो, नीला हो, काला गेंद ना हो। तो इसकी तरफ चलते हैं। पहला का आंसर नीला गेंद हो, नीला, यही ना, सॉरी पहला काला है। पहला क्या है? काला, काला गेंद की प्रायिकता। तो बच्चों सिंपल सी बात है, काला गेंद की प्रायिकता पूछा तो काला, मैंने क्या बताया, जिसकी चर्चा है उसकी संख्या ऊपर। तो काला गेंद की चर्चा है, काला गेंद की संख्या कितनी है? काला गेंद है 5, तो 5 ऊपर और कुल हमेशा नीचे। कुल गेंद कितनी है? तो कुल गेंद की बात करें तो देखिए 5 4 9 और 10 कितना हो गया? यानी 4 5 9 9 10 19। कुल गेंद हो गई 19। ये हो गया आपका आंसर। कट रहा है तो काट देते, बट नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। उसी तरह से यदि बात करेंगे अब, ठीक है, बात करेंगे नीला गेंद। तो नीला गेंद की प्रायिकता, नीला गेंद की प्रायिकता। तो सिंपल सी बात है, सेम मैंने अभी जस्ट बताया, जिसकी चर्चा हो उसकी संख्या ऊपर। नीला है तो नीला की चर्चा ऊपर। तो नीला की गेंद कितना है? नीला कितना है? 10। अब बटे कुल हमेशा नीचे। तो कुल सबको जोड़ लीजिए, 4 5 9 9 10 19, यानी कुल गेंद कितना हो गया? 19। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। अब जो बवा है, अब जो है काला गेंद ना हो। यहाँ मेन टॉपिक समझने की, काला गेंद ना हो। यदि काला गेंद ना हो, आप काला, तो इसकी यदि काला की संख्या आप ऊपर लिखिएगा, मान लीजिए काला कितना है? काला है 5 ऊपर 19 नीचे, गलत हो जाएगा। क्या होगा? गलत। तो क्वेश्चन क्या आता है? काला गेंद नहीं हो, काला गेंद नहीं हो। तो दिमाग हम ये सोचेंगे, जब काला गेंद ना है, काला गेंद उसमें ना है, तो बाकी की तो गेंद है, बाकी का गेंद उसमें है ना, तो बाकी गेंद कितना है? तो बाकी का गेंद मान लेते हैं कुल काला ना हो, काला नहीं है, लेकिन थैला में क्या क्या गेंद बच गया? तो लाल बच गया और नीला। तो इसकी संख्या कितनी होगी? 10 4 14। यानी जो है, देखिए जब लिखे या नहीं हो तो उसको हटा दीजिए, बाकी जो बच गया ऊपर और कुल नीचे। कुल तो हमेशा नीचे ही आएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जिसकी चर्चा करता है ना हो उसको हटा दीजिए, उसमें जो बच गया ऊपर और कुल नीचे। जैसे कि इस प्रश्न में है 3 गेंद की चर्चा है, काला, नीला और लाल। तो इसमें बोलता है काला नहीं है, काला नहीं है, तो काला को हटा दिए, बचा क्या? नीला और लाल। तो नीला लाल मिलके कितना बन गया? नीला है 4 और सॉरी नीला है 10 और लाल है 4। तो दोनों मिलके कितना हो गया? 14। यानी कुल बच गया उसमें 14 गेंद और टोटल कितना है? 19 गेंद। तो नीचे रखेंगे, यानी लिखेंगे काला गेंद नहीं हो प्रायिकता। तो बउआ से जो इसमें गेंद है, तो क्या बच गया? गेंद बच गया, इसमें लाल गेंद बच गया और नीला गेंद बच गया। तो दोनों मिला के कितना हो गया? 10 4 14 बटे कुल गेंद कितना है? 19। ये आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके आप देखें, तो उम्मीद करता हूँ आपको 100% आप समझ में आ ही जाएगा।
तो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो सिक्का से रिलेटेड हो। किससे रिलेटेड हो? सिक्का। जो कि मैंने यहाँ लिखा था, सिक्का के संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट नोट थी, आपको बोले थे लिख लेने। उम्मीद करते हैं आप जरूर लिखे होंगे। तो अब चलते हैं सिक्का से रिलेटेड क्वेश्चन की तरफ। जैसे क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा रहेगा, यदि एक सिक्का को एक बार फेंका जाता है, एक बार फेंका जाता है तो यदि एक सिक्का को एक बार फेंका जाता है तो चित आने की प्रक्रिया ज्ञात करें। ठीक है, चिताने की प्रक्रिया। तो बच्चों क्वेश्चन को जो बनाने का तरीका है, पहले क्वेश्चन समझ गए, अब जो दिया है प्रश्न में वो पहले लिख ले। क्योंकि यहाँ क्या है, सिक्का, सिक्का को एक बार फेंके तो चित आने की प्रक्रिया। हम ये दिमाग लगाएंगे, चित 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 आने की संख्या, चित आने की संख्या। यदि चित आने की संख्या मैंने नोट में लिखाया था, यदि सिक्का को एक बार फेंका जाता है, चित आने की संख्या कितनी होगी? 1। ठीक है, और कुल परिणाम, कुल परिणाम, तो मैंने कुल परिणाम भी मैंने लिखाया था। क्योंकि सिक्का यदि एक बार फेंक रहे हैं तो चित भी आ सकता है या पट भी आ सकता है, तो 2 कंडीशन बन गया, यानी कुल परिणाम कितना हो गया? 2। ठीक, अब जो क्या पूछ रहा है, चित आने की प्रक्रिया ज्ञात करें, तो लिखेंगे इसलिए चित आने की प्रायिकता, बस कुछ नहीं करना है। चित आने की प्रक्रिया, तो चित जो आ रहे उसकी संख्या ऊपर, चित कितनी बार है? 1, और कुल परिणाम नीचे, कुल परिणाम कितना है? 2। क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो बच्चों इसी तरह से आता है पट, यही क्वेश्चन रहेगा, एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो पट आने की प्रक्रिया, सेम लिखेंगे, पट आने की संख्या 1, कुल परिणाम बराबर 2, इसलिए पट आने की प्रक्रिया बराबर 1/2, क्योंकि पट तो एक ही बार आएगा, कुल नीचे। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं, जब 2 सिक्का एक साथ फेंक दें, तो बच्चों मैं यदि आसानी से मैं समझाऊं तो याद रखिएगा कि मतलब बिना क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन किए मैं बता दूं, तो याद रखिएगा कि यदि 2 सिक्का की चर्चा कर दे तो हम जैसे ऐसे बता ही देते हैं। तो मन में डाउट होगा सर क्या ऐसे क्या बोले, नहीं समझ पा रहे हैं, तो बता ही देते हैं। चलिए, जैसे यही हम देते हैं, यदि एक सिक्का, अब यहाँ लिखते हैं यदि 2 सिक्का, क्वेश्चन नंबर हो गया 4, यदि 2 सिक्का को एक बार फेंका जाता है तो चित आने की प्रक्रिया ज्ञात करें। तो चित आने की प्रक्रिया, अब देखिए यहाँ दोनों सिक्का एक साथ फेंका जा रहा है, 2 चित, तो हम ये लिखेंगे चित आने की संख्या। मैंने बताया था दोनों पर चित कितने बार आएगा, दोनों पर पट कितना बार आएगा, दोनों पर चित आएगा 2, और कुल परिणाम, अब यहाँ की बात करें तो 2 सिक्का हो, कुल परिणाम निकल कर आ जाता है 4। मैंने लिख लिया। ठीक, जो चर्चा था मैंने किया, चित की चर्चा था, तो मैंने चित ये लिखेंगे, चित हम ये दिमाग में सेट करेंगे, चित कितनी बार आएगा दोनों पर, तो 2, और कुल परिणाम कितना होगा? 4। तो चित आने की प्रक्रिया, तो चित यहाँ कितनी बार आ रही है? 4, और कुल परिणाम कितना है, सॉरी चित कितनी बार है यहाँ पे? 2, और कुल परिणाम कितना है? 4। तो ये आपका आंसर, यदि काटने आता है काट लें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, करके कितना है? 1/2। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि 2 सिक्का को एक साथ फेंका जाता है, चित का भी आंसर वही आएगा और पट का भी आंसर वही आएगा, बस अंतर थोड़ा बहुत लैंग्वेज में होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं बच्चों, पासा से रिलेटेड प्रश्न दे, क्या किससे रिलेटेड? पासा से रिलेटेड प्रश्न दे, तो फिर क्या करेंगे सर? चलिए,
जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 जिसे कि दिया हो, यदि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, फेंका जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन चूंकि 1 से 6 तक लिखा रहता है, तो यहाँ से ये भी पूछ सकता है सम संख्या आने की प्रयोक्ता ज्ञात करें। तो सम संख्या क्या क्या आ सकता है, 2 4 6, इसमें कोई भी आ सकता है 3। विषम संख्या आने की प्रयोक्ता ज्ञात करें तो विषम संख्या 1 3 5 कुछ भी आ सकता है। बस वही बात लिखेंगे, सम संख्या का कुल परिणाम बराबर 3, यानी और इसलिए कुल परिणाम बराबर 6, इसलिए सम संख्या आने की प्रयोक्ता बराबर 3/6, कट के 2 आ जाएगा। सेम उसी तरह से यदि विषम संख्या का प्रयोक्ता पूछ दे तो यहाँ भाषा लिखेंगे विषम संख्या का परिणाम बराबर 3, चूँकि 3 आ रहा है टोटल, और कुल परिणाम बराबर 6 नीचे लिखेंगे, इसलिए विषम संख्या आने की प्रयोक्ता बराबर 3/6, कट के 2 आएगा। तो बच्चों उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे। बट यहाँ जो क्वेश्चन है, यदि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 4 आने की प्रयोक्ता ज्ञात करें, 4 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो बहुत सिंपल है, जो दिया है वो पहले लिख ले, आंसर के हेडिंग दिए जो दिया है पहले वो लिख ले। मैं लिख लेता हूँ 4 आने की प्रयोक्ता, जो 4 आने की संख्या, आप ही बताइए 4 कितनी बार आएगी। यदि एक बार हम छक्का गोटे को उछाल दे, 4 एक ही बार ना आएगा, तो 4 आने की संख्या कितनी होगी, 1, ठीक। और कुल परिणाम, कुल परिणाम निकल के कितना आएगा, तो 1 से लेके कहाँ तक लिखा रहता है, 6, तो कुल परिणाम आ गया 6। तो उम्मीद कर रहे हैं आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। अब क्या पूछ रहा है, 4 आने की प्रायिकता ज्ञात करें, लिखेंगे इसलिए 4 आने की प्रायिकता बराबर 4, तो बवा एक ही बार आएगा, तो इसकी परिणाम कितना है, 1, और कुल परिणाम हमेशा बताएं आपको नीचे 1/6। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। और इसी तरह से यदि पूछ दे 5 आने की प्रायिकता ज्ञात करें, मान लीजिए कि यहाँ 5 डाल दें, या 4 यहाँ 5 डाल दें, तो यहाँ भी लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5 आने की संख्या कितनी, एक ही बार आएगा, कुल परिणाम इतना, आंसर सेम हो जाएगा। यहाँ बस जहाँ अंक 4 था वहाँ मैंने क्या लिख दिया, 5। जहाँ यदि पूछ देगा 6 आने की प्रयोक्ता, जहाँ 6 वहाँ लिख देंगे 6। यदि पूछ देगा 3 आने की प्रयोक्ता, जहाँ 3 वहाँ लिख देंगे 3। तो उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे। बट यदि अब सम विषम की चर्चा कर दे, किसकी चर्चा कर दे, सम विषम, तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यदि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या की प्रायिकता ज्ञात, सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, मैंने बार बार बता रहा हूं, जो प्रश्न में दिया है वो पहले लिखें, उसके बाद मैंने जो नोट में लिखा था उस पर थोड़ा सा याद रखना है कि कौन जो घटना घट रहा है उसको ऊपर रखेंगे, कुल हमेशा नीचे रखेंगे। बस प्रायिकता में इतना ही बात होती है, मैं बार बार बता रहा हूँ, जो घटना घट रहा है ऊपर, कुल घटना नीचे। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। अब आते हैं जो यहाँ क्वेश्चन लिखा है इसकी तरफ। जैसे क्वेश्चन है, यदि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या, किसकी संख्या, किसकी चर्चा होगी, सम। तो हम ये दिमाग में लगाएंगे कि पासा यदि एक को फेंका जा रहा है तो सम संख्या इसमें कितने बार आ रहा है, जो कि मैंने नोट में लिखा हूँ। सम संख्या क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6, इसकी पहले लिख लें। तो लिखेंगे सम संख्या आने का परिणाम, तो सम संख्या इसमें बच्चों कितनी कौन कौन है, यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, मतलब 2 है, 4 है, 6, तो 3 इन टोटल आया। तो सम संख्या कितना हो गया, 3, और कुल परिणाम कितना आ गया, कुल परिणाम। यदि कुल परिणाम की बात करें तो टोटल 1 से लेकर कहाँ तक लिखा रहता है, 6, यानी कुल परिणाम हो गया 6, क्योंकि एक पासा है इसलिए लिखेंगे, इसलिए बस हो गया कंप्लीट यहाँ तक। अब जो पूछ रहा है सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें, तो यहाँ लिखेंगे सम संख्या आने की प्रायिकता बराबर सम संख्या जो रहा है ऊपर
3 बार आ रहा है, 3 ऊपर और कुल नीचे, कट गया 1/2। आंसर कितना आ गया? 1/2। उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह से यदि विषम पूछ दे, किसकी संख्या पूछते हैं? विषम संख्या आने की प्रक्रिया ज्ञात करें, तो बच्चों यही करेंगे। यहाँ लिखेंगे विषम संख्या आने का परिणाम, क्योंकि वो भी 3 है, यहाँ लिख देंगे 3। कुल परिणाम तो सेम ही होगा, बस सिंपल विषम संख्या आने की प्रक्रिया बराबर सेम, आंसर आ गया। तो बच्चों यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं, यदि 2 पासा एक साथ हो, यदि 2 पासा एक साथ हो तो उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न बनती है, जिसमें सम संख्या की प्रक्रिया पूछ देगा, विषम संख्या की प्रक्रिया पूछ देगा, कहेगा एक पर सम तो दूसरा विषम, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है। मैं इस प्रश्न को बहुत ही सुलभ तरीका से बतलाऊंगा, बट बच्चों ये बहुत बड़ा ही हो जाता है, लेकिन वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं इसको बहुत कम टाइम में बहुत आसानी से बताने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो के अंत तक बने रहें। बस इसके बाद बचा है ताश की गद्दी, समझ दो कि बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊंगा। ज़रूर बने रहें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें इसके बारे में, क्योंकि मैं पहला वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए, जो कि बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तरीका सिखा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो बच्चों यदि आपसे प्रश्न यदि पूछा जा रहा है, यदि 2 पासा हो, क्या चीज़? 2 पासा हो, तो मैं इसका कुछ डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। उस डायग्राम को आप याद रखें, ठीक है? डायग्राम क्या है? एक, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों ये टोटल 6 बार आपको लिखना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। फिर से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। इतना करने के बाद आपको करना क्या है? सम यहाँ 1 1 1 1 1 1 1 हो गया, 2 2 2 2 2 2, 3 3 3 3 3 3, 4 4 4 4 4 4, 5 5 5 5 5 5, 6 6 6 6 6 6। उम्मीद कर रहे हैं आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। तो ऐसा क्यों कि अब पता चलेगा। तो बच्चों अब देखिए, अब सबको क्या करते हैं? ब्रैकेट कर देते हैं। सबको ब्रैकेट कर दीजिए ताकि समझने में सहायता हो, आपको समझ सकें बड़ा आसानी भाषा में। तो बच्चों जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, अब रही बात क्वेश्चन। मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन है यदि 2 पासे को एक बार फेंका जाता है, तो सम संख्या आने की, तो दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें, ऐसा प्रश्न आएगा। तो बच्चों आपको कुछ करना नहीं है, मैंने बार बार बताया हूँ, जो चर्चा दिया हो तो पहले उसकी संख्या लिखें। क्या चर्चा दिया? दोनों पर सम संख्या। तो बच्चों मैं बता रहा हूँ, जब भी पासा संबंधित प्रश्न, वो भी कितना? 2 पासा, तो याद रखें पहले आप ये टेबल बना लें। टेबल कैसे बनाएंगे मैंने भी जस्ट सुलभ तरीके से बतलाया हूँ। वीडियो को थोड़ा आगे पीछे कीजिएगा तो आप समझ जाइएगा, बट फिर भी एक बार मैं थोड़ा और एक्सप्लेनेशन करता हूँ। देखिए आपको करना क्या है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितने एक बार हुआ लिख दिए। तो उसी तरह से 1 से लेकर 6 तक
फिर 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक। टोटल कितनी बार लिखेंगे? 6 बार। कितनी बार लिखेंगे? 6 बार। उसके बाद शुरुआत करेंगे 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5 और 6 6 6। तो इतना करने के बाद उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप जरूर समझ गए हैं। इतना करने के बाद अब तो आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा, दोनों पर समान संख्या आने की प्रयोगता, दोनों पर विषम और समान संख्या आने की प्रयोगता, दोनों पर सम संख्या। देखिए यहाँ सब चीज दिख रहा है। कहेगा दोनों पर समान संख्या। यदि दोनों पर समान संख्या की बात करें तो 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। तो दोनों पे यदि समान संख्या की बात करें, समान कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो हमसे क्या पूछ रहा है? सम संख्या पूछ रहा है, समान तो पूछ नहीं रहा है। यदि समान संख्या पूछते तो हम लिखते हैं दोनों पर समान संख्या बराबर कितना? 6 आ रहा है। और कुल परिणाम की बात करें तो हमेशा याद रखिएगा कुल परिणाम हमेशा 36, 6 के 36। तो 6 बटे 36 आंसर आता है। बट यहाँ जो प्रश्न है हमसे पूछ रहे हैं दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो ये टेबल पहले बना लेंगे। अब सोचेंगे दोनों पर सम कहाँ कहाँ आ रहा है, तो यहाँ से चेक करेंगे। आपको कहीं नहीं दिखा, यहाँ देखेंगे इस पे भी सम, इस पे भी सम। एक बार दिखा मतलब 1 हो गया, फिर 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अब फिर यहाँ आ गया, ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम, मतलब दोनों पर सम। यहाँ फिर कहीं नहीं मिलेगा, फिर आपको यहाँ मिल जाएगा 2 6 सम सम सम। तो देखिए बच्चों दोनों पर सम कितनी बार आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोनों पर सम कितनी आ रही है? 9 बार। यहाँ लिखेंगे दोनों पर सम संख्या आने की परिणाम कितनी बार आई है बउआ? 9। ठीक है, कुल परिणाम याद रखिए, कुल परिणाम हमेशा बराबर रहेगा। कुल परिणाम की बात करें तो हमेशा 36। कितना आएगा? 36 ही पॉइंट की याद रखें। चाहे 1 2, चाहे सम पूछे, विषम पूछे, समान पूछे और समान पूछे, यदि 2 पासे की चर्चा तो दोनों पर हमेशा जो कुल परिणाम आएगा हमेशा 36 आएगा। ठीक है, इसलिए प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? चूंकि 9 आ रही है, 9 ऊपर आएगा और कुल हमेशा नीचे। लिखिए काटना था काटे, 9 एकम 9, 9 चौक 36, यानी ऊपर 1 नीचे 4। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक जरूर समझ गए होंगे। तो बच्चों तो वीडियो को बार बार देखें तो 100% आप समझिएगा। इससे मान लीजिए कि यहाँ पूछा सम, तो मैंने सम बता दिया। यहीं पूछ लेता विषम, क्या पूछ लेता? विषम। कॉमन सेंस लगाएंगे, जब सम 9 बार है विषम कितना बढ़ेगा? 27, यानी 27 पे कुल नीचे। यदि पूछते दोनों पर समान, तो समान कितना बार? देखिए समान जो सर्कल वाला मैंने किया है 6 कुल नीचे। जरूर क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बहुत सारा टाइप क्वेश्चन बनता है, उसको बार बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप 100% मार्क्स ला सकें। तो अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट लास्ट टॉपिक की तरफ, ताश से रिलेटेड प्रश्न। किससे रिलेटेड? ताश से रिलेटेड प्रश्न की तरफ। बहुत ही आसानी तरीके से बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं। तो बच्चों यहाँ जो प्रश्न आता है, बस ये पॉइंट ताश से रिलेटेड प्रश्न में बस 3-4 पॉइंट याद रखना है। थोड़ा सा 5-7 थोड़ा बड़ा था, बट इसमें 4 से पॉइंट याद रखना है। आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करवा देते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन रहेगा, यदि ताश की एक गद्दी से एक एक्का पत्ता निकाला जाता है तो एक्का पत्ता निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है,
तो बच्चों मैं बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन को पहले आप समझ लें बारीकी से, जो दिया है उसे लिख लें। तो यहाँ जो दिया है ताश की एक गद्दी से एक एक्का पत्ता निकाला जाता है, लिखेंगे एक्का पत्ता की परिणाम। क्योंकि प्रायिकता है तो प्रायिकता में परिणाम की चर्चा होती है। किसकी चर्चा होती है? परिणाम की चर्चा होती है। तो एक्का पत्ता, वह ताश के गद्दी से एक एक्का पत्ता निकाला जा रहा है, तो पता नहीं कौन पत्ता एक्का निकला, क्योंकि 4 पत्ता होती है, इसलिए एक्का पत्ता जो एक्का संख्या, तो हम दिमाग में यही सोचेंगे कि एक्का पत्ता इसमें कितनी होती है, एक्का पत्ता होती है 4, यानी एक्का का परिणाम हो गया 4। यदि यहाँ से पूछता है दाहला, दाहला की पत्ता की कितनी परिणाम होगी, तो दाहला भी पत्ता होता है 4, तो 4 मतलब सबका 4 होगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है 4। और कुल परिणाम हमेशा याद रखिएगा, पत्ता ताश की गद्दी संबंधित प्रश्न में 52 होता है, कुल परिणाम बराबर 52, ठीक है। अब प्रायिकता पूछा, तो प्रायिकता बराबर, बस कुछ नहीं करना है, टोटल हमेशा ऊपर, कुल हमेशा नीचे, ठीक है। काटने आता है काटिए, 4 एकम 4, 4 3 53 कर देगा, 13 चौके 52, यानी एक गोटी कितना आ गया 13 आंसर। उम्मीद करते हैं आप जरूर समझ गए होंगे। तो यहीं से एक प्रश्न आता है, एक और यादृश्य वाला प्रश्न आता है, मैं वो भी बता दे रहा हूं। चलिए, जैसे कि प्रश्न एक आता है, ताश की एक गद्दी से एक पत्ता निकाला जाता है, निकाला जाता है, तो एक पत्ता यादृच्छ, क्या निकाला जाता है? यादृच्छ, यादृच्छ, यादृच्छ निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगा कि निकाला गया पत्ता पहला लाल हो, लाल हो, दूसरा एक्का नहीं हो, एक्का नहीं हो। तो बच्चों यदि ऐसा प्रश्न हो तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं बार बार बता दे रहा हूं, जो प्रश्न में पहले दिया है पहले वो लिख लें। तो हमें क्या पूछा? लाल हो, तो लाल पत्तों की संख्या, लाल पत्तों की संख्या, लाल पत्तों की संख्या कितनी है बउआ? 26, ठीक है। उसके बाद एक्का पत्तों की संख्या, एक्का पत्तों की संख्या, एक्का पत्तों की संख्या कितनी है? 4 होती है। जितने भी प्रकार के पत्ता तो मैंने लिखा है 4 होती है। अब लिखेंगे पहला का आंसर, लाल पत्ते की प्रायिकता बराबर, लाल पत्ते की प्रायिकता। इसकी बात करें, क्योंकि लाल पूछ दे तो लाल भी वही 26 होता है, कुल ऊपर, और लाल पत्तों की संख्या ऊपर और कुल नीचे। तो काटने आता है, काट लीजिए, 2 बार में कट जाएगा, यानी 1/2, ठीक है। यदि लाल पूछे तो काला पूछे, काला पत्ता भी 26 होता है, ठीक है। काला पत्ता यानी काला संख्या ऊपर और कुल नीचे। अब दूसरी यहाँ पर पूछ रहा है, एक्का पत्ता की संख्या नहीं, एक्का पत्ता की संख्या नहीं हो, एक्का पत्ता की संख्या नहीं हो, तो लिखेंगे एक्का पत्ता नहीं हो, नहीं हो प्रायिकता। बस सिंपल सी बात है, मैंने बार बार बताया, यादृश्य वाली बात हो, नहीं हो, नहीं है उसको हटाइए, बाकी को लीजिए, नहीं हो हटाइए, बाकी को लीजिए, और कुल हमेशा नीचे। तो एक्का 4 है, 4 नहीं होगा, बाकी तो होगा, यानी कुल 52 में 4 नहीं होगा तो कितना बचेगा? 48, यानी 48 अब बटे कुल नीचे। बस इसको काट लीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप वीडियो के अंत तक बने हुए हैं, ठीक। तो जितने भी मैंने क्वेश्चन बताया प्रायिकता से रिलेटेड आप जरूर समझ गए होंगे। वीडियो को बार बार देखें ताकि आप और 100% आप समझ जाइएगा, ठीक है।
तो आप इसी तरह से चाहते हैं कि सर कुछ और नए नए टॉपिक लाइए जो एग्ज़ाम में आता है, तो कमेंट करें। तो यदि आपको वीडियो या पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। मैं चाहता हूं कि आज शाम में 7 बजे मैं लाइव आऊं, पूरे मैथ को शॉर्टकट कंप्लीट रिवीजन करवा दूं। मात्र 35 क्वेश्चन, पूरे मैथ की 35 क्वेश्चन मैं शुरू से लेकर अंत तक, इससे भी रिलेटेड जिससे भी टॉपिक बन जाए, 35 क्वेश्चन में आपका लॉन्ग शॉर्ट सारा क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा। क्योंकि ऐसे भी जानते हैं मैथ में क्वेश्चन जो आती है 30 आता है, 30 में आपको 15 आता है। सेम 5 नंबर भी वही कुछ क्वेश्चन डालता है, कुछ क्वेश्चन आपको बनाना है, कुछ क्वेश्चन गैप करना है। तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ, आपको भरोसा दिलाता हूँ, मात्र मैं 35 क्वेश्चन करूँगा, जिससे एक भी टॉपिक बाहर नहीं रहेगा, सिर्फ नंबर चेंज रहेगा, पैटर्न वही रहेगा। तो कमेंट करें। यदि लाइव चाहते हैं कि सर लाइव क्लास करवा दीजिए तो कमेंट करें। आशा रखता हूँ आज 7 बजे से मैं लाइव आऊँगा और कंप्लीट रिवीजन करवा दूँगा मात्र 2 घंटे के अंदर। ठीक है, ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।